आप देख रहे हैं पीडी न्यूज़ दिल्ली। मैं पीडी न्यूज़ दिल्ली से चंदन झा अभी उपस्थित हूँ सर रौटा पुरानी हाट और रौटा पुरानी हाट वैसा ब्लॉक पड़ते हैं। वैसे अनुमंडल हुआ, पूर्णिया जिला हुआ और राज्य बिहार हुआ। तो मैं अपने बिहार राज्य के, ना कि मैं सिर्फ रौटा जिस जगह से बोल रहा हूँ उस जगह की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। पूरे बिहार में जहाँ भी बाल मजदूरी हो रही है, चाहे वो होटल में हो रही हो, चाहे कोई रेस्टोरेंट में हो रही हो, चाहे कहीं भट्ठा में हो रही हो, चाहे वो किसी दुकान में हो रही हो, या फिर कोई ट्रक वाले जो है अनलोडिंग करने के लिए बच्चे का इस्तेमाल कर रहा हो। गरीबी के कारण लोग सोचते हैं, गार्जियन भी सोचते हैं कि गरीबी के कारण, जबकि गरीबी के लिए जो है आपको बच्चे को पढ़ाना नहीं पड़ता है। आप बच्चे को पढ़ाने के लिए हमारी नीतीश सरकार ने बहुत सारी सुविधाएं दे रखी हैं, और सुविधाएं ऐसे वैसे भी नहीं, उनको मिड डे मील से लेकर के, कपड़ा से लेकर के, किताब से लेकर के, यहाँ तक कि हर एक चीज़ की व्यवस्था उनको दी गई है। तो सभी गार्जियन से मैं ब्यूरो चीफ पीडी न्यूज़ दिल्ली दबी जुमा की दास्ता पे वर्क होता मेरा। तो मैं ब्यूरो चीफ पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट चंदन झा अपने सभी राज्य यानी बिहार राज्य के सभी लोगों से अपील यह करता हूँ कि कोई भी दुकानदार हो या कोई भी भट्ठा वाला हो, कोई भी आप किसी भी प्रकार के कार्य कर रहे हों, उसमें 18 साल से नीचे के लोगों को, यानी 18 साल जब तक नहीं होते हैं तब तक सरकार कानून हमें बालिग का जो उपाधि होता है, बालिग होने का जो मान्यता प्राप्त होता है, वो बालिग नहीं होते हैं, 18 साल होना ही चाहिए। और वैसे तो शादी का जो एज रखा गया है, तो शादी का एज में 21 साल रखा गया है कि आप अगर किसी लड़के को शादी कराना चाहेंगे गार्जियन, तो 21 साल आप उसमें होना चाहिए। और साथ ही साथ 18 साल लड़की के लिए रखा गया है, यह मान्यता संविधान तक में दिखाया गया है, यानी हमारे पूरे देश में यह चीज़ लागू है। लेकिन बाल मजदूरी के लिए मैं अपने राज्य यानी बिहार राज्य से के जो हमारे जो होम मिनिस्टर साहब हैं, सम्राट चौधरी जी, मुख्यमंत्री जी, और हमारे जो है भूमि सुधार मंत्री हमारे विजय सिन्हा जी, और सारे प्रशासन जितने भी हैं, सभी से मेरी प्रार्थना है, सभी से मैं रिक्वेस्ट ये करना चाहूँगा कि बाल मजदूरी खास करके रौटा अमौर में, रौटा तो पंचायत पड़ता है, बैसा ब्लॉक हो, तो बैसा ब्लॉक अमौर ब्लॉक के अंतर्गत काफ़ी धड़ल्ले से चल रहा है। और यह बाल मजदूरी रुकवाने के लिए मैं बहुत सारा प्रयास किया हूँ, लेकिन लोग सोचते हैं कि वो मीडिया जो है सिर्फ ऐसे बोल के रह जाती है। तो कृपया करके हम प्रार्थना करेंगे अपने जनप्रतिनिधि लोगों से भी, और हमारे बिहार राज्य के मुख्यमंत्री, होम मिनिस्टर साहब, सभी से, और हमारे पदाधिकारी, चाहे वो डीएम साहब हों, एसपी साहिबा हों, या फिर हमारे अनुमंडल के एसडीओ साहब हो, कोई भी मतलब जो भी उच्च पदाधिकारी हैं, उनसे मैं ये निवेदन करूंगा कि जहाँ जहाँ भी, चाहे वो ये होटल सब है, कपड़े की दुकान है, और सभी दुकानों में जो बाल मजदूरी कराते हैं, सभी जगह देखा गया है, मेरे नज़र से मैं देखा हूँ। लेकिन मैं यह चीज़ इसलिए गौन रखा क्योंकि मैं यह पहले यह सोच रहा था कि मैं अपील करूं सोशल मीडिया के थ्रू, ताकि लोग जान पाए
कि बाल मजदूरी कराना कानूनन अपराध है, इसलिए बाल मजदूरी पर अंकुश लगाने के लिए आपकी इजाज़त तो है ही, लेकिन हम कहीं से भी जहाँ का भी हम मैसेज अगर आप तक पहुँचाते हैं तो वह मैसेज को संज्ञान में लेकर उन मालिक को, बच्चे की तो कोई गलती नहीं होती है, उनका गार्जियन की गलती होती है कि आपने बाल मजदूरी कराने के लिए भेजा क्यों, तो उनके गार्जियन को पकड़ा जाए और जो करवा रहा है उनको सख्त से सख्त उन पर कार्रवाई की जाए और उनका जो काम है, उनका जो भी, चाहे वो दुकान है, चाहे और भी कुछ चीज़ के काम में लगाया गया बाल मजदूर, तो उनको आप सील कर दें ताकि लोगों में यह सूचना जाए कि हमारी सरकार किस तरह का कार्य कर रही है और हमारा जो सरकार है वह बच्चे के लिए कितना विकसित कार्य किए हैं। आंगनवाड़ी की व्यवस्था 1 से 5 क्लास तक आंगनवाड़ी की व्यवस्था दी गई है, लेकिन आंगनवाड़ी में भी मैंने हर जगह जाकर के देखा, पोस्ट भले ही नहीं किया क्योंकि मैंने अल्टीमेटम दे कर के रखा है कि आप अपने CDPO साहिबा हो या जो भी है आपके ऊपर के पदाधिकारी, आप उनको संज्ञान में दें इस बात को कि आपके आंगनवाड़ी में ना बच्चों की संख्या है, ना ही आपके आंगनवाड़ी की व्यवस्था ठीक है जहाँ कि बच्चे बैठ के सही से पढ़ सकें। तो कहीं ना कहीं इसमें बहुत सारी कमियां दिखाई दी है। सिर्फ सेविकाएं लोग का काम है आकर के टाइम पर आए या नहीं आए उससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि CC कैमरा तो लगाया हुआ है नहीं। और स्कूल में जिस तरह से सरकार हमारे जो फेस के लिए अटेंडेंस बनाने का जो व्यवस्था किए है, वही व्यवस्था हर आंगनवाड़ी केंद्र में दिया जाए ताकि वहाँ की भी जो सेविका है उसकी भी जो है हर बात वो कब उपस्थित होती है और कब छुट्टी दिया जाता है, कितने बच्चे हैं, कितने बच्चे का अटेंडेंस सही बनता है। तो इस तरह की जो बात है वह सरकार तक पहुंच सके, प्रत्येक पब्लिक तक पहुंच सके, हम सभी तक पहुंच सके और हमें जानकारी प्राप्त हो, सही जानकारी प्राप्त हो हमें, ताकि हम मीडिया वाले भी जाकर के उनको उजागर करेंगे ताकि हमारी सरकार तक बात पहुंच सके। तो प्रत्येक पब्लिक से भी मेरा अपील होगा, मैं PD न्यूज़ दिल्ली के ब्यूरो चीफ पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट से हूँ। मेरा जो कार्य होता है वह दबी जुबान की दास्तां पे वर्क होता है, यानी जिसकी जुबान दबी हुई है, यानी जैसे कैदी हो गया तो जेल के अंदर की भी व्यवस्था को सुधारने का काम हमारी दबी जुबान की दास्तां के रूप में की जाती है, जिनके प्रधान हमारे जो संपादक साहब हैं दिल्ली के, हमारा जो ऑफिस दिल्ली है, और हमारे जो संपादक साहब हैं MD असगर अली खान साहब, उन्होंने भी बताया कि जहाँ पर भी गलत काम हो उनको तुरंत आप संज्ञान में लें और सरकार तक बात पहुँचाने की कोशिश करें। तो मैं यह बात आप लोगों तक इसलिए पहुँचा रहा हूँ कि बच्चे को आप आगे बढ़ने का, आज के बच्चे कल का भविष्य होते हैं, इसलिए आप बच्चे को पढ़ाई पर ध्यान दिलवाया जाए, बच्चे को शिक्षित किया जाए, ताकि क्या पता उनके भी नसीब में कल का IAS अफसर लिखा हुआ हो, कल उच्च पदाधिकारी बन सके। तो यह बात मैं आप तक पहुंचाना चाह रहा था। तो मैं बोल रहा था PD न्यूज़ दिल्ली से, मैं चंदन झा।